तो गाइस कहानी शुरू होती है कांति से, जो महाकाल का परम भक्त है और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाता है। अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहा है। उसके घर में बीवी, एक बेटा और बेटी है। एक दिन कांति दुकान पर होता है, तभी उसे घर से फ़ोन आता है कि उसके बेटे विवेक की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो कांति अस्पताल पहुंचता है, जहां उसकी बीवी कहती है कि डॉक्टर साहब कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ पिता से बात करूंगा। तो कांति बीवी से पूछता है कि डॉक्टर के यहाँ कौन लेकर आया विवेक को। तो उसकी बीवी बताती है कि ज़हीर लेकर आया, जो कि विवेक का दोस्त होता है। कांति डॉक्टर से मिलने अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे वियाग्रा का पैकेट दिखाता है और बोलता है कि आपके बेटे ने यह खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। कांति की समझ में नहीं आता है कि यह दवाई किस काम में आती है, तो वह डॉक्टर से पूछता है कि यह किस काम में आती है। डॉक्टर कहता है कि यह गोली रात भर जगाए रखने के लिए है। इस पर कांति कहता है कि विवेक बहुत अच्छा लड़का है, रात भर नींद ना आए इसलिए खाली होगी। इसके बाद डॉक्टर उसे एक गुब्बारे का इस्तेमाल करके समझाता है कि इसका इस्तेमाल लोग रात भर आनंद उठाने के लिए करते हैं। तब भी उसकी समझ में नहीं आता है, तो डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे ने 3 गोली खाई हैं इसकी, और तब तक हस्त मैथुन करता रहा जब तक चक्कर खाकर बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद कांति बाहर आता है और बीवी से कहता है कि कुछ नहीं हुआ विवेक को, बस चक्कर आ गए थे। अब तुम घर जाओ और कोई भी पूछे तो बोल देना चक्कर आ गए थे। उसकी बीवी पूछती है कि कुछ और तो नहीं हुआ है, तो वह उसे समझाता है और घर भेज देता है। उसके बाद वह विवेक से मिलने वार्ड में जाता है, तो विवेक उसे देखकर शर्म से मुंह छिपा लेता है। उसके बाद कांति विवेक को घर ले आता है, जहां आस पड़ोसी पूछने आ जाते हैं कि क्या हुआ था, तो वह चक्कर बताकर सबको समझा देता है। अगले दिन कांति विवेक के स्कूल पहुंच जाता है और जहीर से मिलता है और पूछता है कि क्या हुआ था। पहले तो जहीर कुछ नहीं बोलता, तो कांति कहता है कि मुझे सब सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। तो ज़हीर बताता है कि स्कूल में सालसा डांस का कंपटीशन होने वाला था, जिसमें विवेक और सोफ़ी पार्टनर थे। ये बात रोमिल को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रोमिल सोफ़ी का बॉयफ्रेंड था। इस वजह से रोमिल और उसके दोस्त विवेक को परेशान कर रहे थे, और रोमिल विवेक से कह रहा था कि तेरा छोटा है और मेरा बड़ा, इसलिए सोफ़ी मेरे साथ है। बार बार उसे यही बात बोल रहे थे कि तेरा छोटा है, तुझ में बीमारी है, तू अपना चेक कर। इसलिए विवेक परेशान रहने लगा था और नए नए तरीके ढूंढ रहा था साइज़ बड़ा करने के। फिर हमने एक दिन देखा कि रोड के साइड में एक आदमी तेल बेच रहा है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है कि आपका बड़ा हो जाएगा। तो विवेक ने वह तेल खरीद लिया और लगाकर हस्तमैथुन करने लगा, मगर 4 बोतल इस्तेमाल करने के बाद भी साइज़ बड़ा नहीं हुआ। फिर हमने एक डॉक्टर का ऐड देखा। हम वहाँ गए तो उसने मशीन लगाकर चेक किया और कहा तुम्हारा इलाज होगा, और उसने भी तेल दे दिया। उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमें एक दोस्त ने बताया कि इंदर मेडिकल पर एक गोली मिलती है, जिससे साइज़ बढ़ जाता है। तुम्हें मेडिकल पर जाकर बोलना है कि साइज़ बढ़ाने की गोली चाहिए, तो वह तुम्हें दे देगा। और फिर उसका ये हाल हो गया। इसके बाद कांति डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे समझाता है कि बच्चे पर सख्ती मत करना, वरना कोई गलत कदम भी उठा सकता है। अगले दिन कांति विवेक को स्कूल छोड़ने जाता है। वे विवेक को छोड़कर जा ही रहा होता है, तभी गार्ड कांति से कहता है कि आपको चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। कांति अंदर आता है, तो वहाँ मंदिर के पुजारी और कुछ टीचर्स बैठे होते हैं। चेयरमैन कांति को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें विवेक स्कूल के टॉयलेट में हस्तमैथुन कर रहा है। इसके बाद चेयरमैन कांति से कहते हैं कि हम आपके बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं। कांति उनके आगे हाथ जोड़ता है, मगर पुजारी उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। तभी कोई वह वीडियो वायरल कर देता है, और वह वीडियो कांति के पड़ोसी देख लेते हैं और सब उन लोगों का मजाक बनाने लगते हैं।
उसके बाद कांति महाकाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे महाकाल, आज तक आपने बिना मांगे सब कुछ दिया, फिर मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है? मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ, अब आप ही आकर राह दिखाओ। उसके बाद हमें महाकाल दिखाए जाते हैं और नंदी को आदेश देते हैं कि नंदी, भक्त पे बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है, मेरे शिवगंज में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी सहायता कर सके। कांति पूजा कर ही रहा होता है, तभी पीछे से शिव इंसान का रूप लेकर नदी में से निकलते हैं और कुछ पानी की छींटे कांति के ऊपर डालते हुए चले जाते हैं। अब कांति घर आता है और बीवी से कहता है कि कुछ दिन के लिए हम शाहजहानपुर जा रहे हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। फिर वह लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां उन्हें महाराज मिलते हैं, जिन्हें महाकाल ने भेजा था उनकी मदद करने के लिए। तभी विवेक ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है और महाराज उसे बचाते हैं और कांति को समझाते हैं कि भागने से समाधान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन सब लोगों पर केस कर देता जो इन सब के जिम्मेदार हैं। और कांति की समझ में आ जाता है कि अगर उन सब की गलती है तो थोड़ी बहुत मेरी भी है कि मैं अपने बेटे को यौन शिक्षा नहीं दिला सका। उसके बाद कांति स्कूल के चेयरमैन, तेल बेचने वाला, मशीन वाला डॉक्टर, इंदर मेडिकल और खुद पर ही केस कर देता है। स्कूल के चेयरमैन कामिनी नाम की वकील को अपना केस लड़ने के लिए देते हैं, जो बहुत बड़ी वकील होती है। कामिनी को देखकर कांति का वकील केस लड़ने से मना कर देता है, तो कांति जज से विनती करता है कि वे तारीख दे दे ताकि मैं दूसरा वकील कर लूं, और जज उसे अगली तारीख दे देता है। मगर कांति को कोई वकील नहीं मिलता, तो वह फैसला करता है कि अपना केस वह खुद लड़ेगा और तैयारियां शुरू कर देता है। अगली तारीख पर वह पहुंचता है और अपना वकालतनामा देता है। कामिनी कोर्ट में बताती है कि इनका बेटा स्कूल के शौचालय में कुछ गलत करता हुआ पकड़ा गया है। तो कांति कहता है कि हस्तमैथुन गलत है, ये कहीं लिखा है या किसी ने कहा है? तो बताओ आप। मेरा बेटा स्कूल की वजह से आत्महत्या करने जा रहा था। अगर स्कूल वाले उसे सेक्स एजुकेशन देते तो वह ऐसा नहीं करता। इस पर कामिनी कोर्ट को बताती है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें हस्तमैथुन सिखाते हों। उसके बाद कांति एक किताब निकालता है और जज से पूछता है कि अगर 2200 साल पहले लोगों को कामशास्त्र सिखाया जाता था, तो आज इन लोगों ने मेरे बेटे को क्यों नहीं सिखाया, और अगर सिखाना बंद किया तो क्यों किया और किसके कहने पर किया। इस पर कामिनी कहती है कि मुझे शर्म आती है कि आप अपने बेटे के इस अश्लील काम को डिफेंड कर रहे हैं। कांति कामसूत्र की किताब निकालता है और पूछता है कि अगर ये अश्लील है तो किताबों में क्यों है? अगर स्कूल मेरे बेटे को सिखाता तो दुनिया उसको पर हंस नहीं रही होती। तो कामिनी कहती है कि आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था, स्कूल पर नहीं। कांति कहता है कि जज साहब, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, तो आपकी टांग टूट गई, तो आप ट्रक चालक पर केस करोगे या श्री रतन टाटा जी पर? जज को उसकी बात समझ में आ जाती है और केस रजिस्टर कर तारीख दे देता है। उसके बाद कांति घर जाता है, जहाँ पुजारी कुछ लोगों को लेकर पहले से ही उसके घर पर होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सबकी बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए मेरा घर और दुकान खाली कर दो। कांति दुकान और घर खाली करके अपने दोस्त के यहाँ रहने लगता है और ज़ोर शोर से केस की तैयारियां शुरू कर देता है। अगली तारीख पर कांति कोर्ट पहुंचता है। कामिनी जज साहब से पूछती है कि जज साहब, इस कोर्ट में सेक्स के ऊपर खुली बहस हो तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? कांति कहता है कि जो चीज़ 24 घंटे इंटरनेट पर उपलब्ध है उसके लिए कैसी आपत्ति। कामिनी विवेक को कटघरे में बुलाती है और पूछती है कि विवेक, तुमने ऐसा क्या किया स्कूल के टॉयलेट में जो सबने देखा? तुम्हारे दोस्तों ने, पड़ोसियों ने? क्या इसके लिए स्कूल जिम्मेदार है या तुम? विवेक कोर्ट से बाहर भाग जाता है। कोर्ट अगली तारीख दे देता है। कामिनी कांति से कहती है कि अगर अब भी केस वापस ले लो, वरना अगली तारीख पर तुम्हारी बेटी को बुला लूंगी।
कांति घर जाता है तो उसे रास्ते में महाराज मिलते हैं और बातों ही बातों में वह कांति से कहते हैं कि कांति वह बोलो जो कानों को और समाज को अच्छा लगे। उसके बाद कांति घर जाकर अपनी बीवी और बेटी को सब कुछ समझा देता है कि कोर्ट में क्या क्या सवाल हो सकते हैं और उन्हें उसके क्या क्या जवाब देने हैं। कामिनी कांति की बेटी को कोर्ट में बुलाती है और उसे वीडियो दिखाकर पूछती है कि इसमें तुम्हारा भाई विवेक क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कांति की बेटी बिना डरे कहती है कि वह हस्तमैथुन कर रहा है और ऐसा करने से चरम सुख का एहसास होता है। ये यौन संतुष्टि है तो सभी करते हैं। फिर कामिनी कांति की बीवी को कटघरे में बुलाती है और पूछती है कि आपकी शादी की पहली रात का अनुभव बताइए। कांति की बीवी बताती है कि इन्होंने दूध पिया और सो गए और 2 बच्चे हो गए। कामिनी कहती है कि वह बताइए कि हुआ क्या था। कांति की बीवी कहती है कि वही हुआ जिससे तुम आई, मैं आई, जज साहब आए और आपके बच्चे हैं। कामिनी कहती है नहीं, तो वह कहती है कि फिर तुम्हें नहीं पता होगा, जज साहब आपके बच्चे हैं। जज साहब कहते हैं हाँ। तो वह कहती है कि आप बता दीजिए फिर। जज साहब तारीख दे देते हैं। अगली तारीख पर कांति सड़क पर तेल बेचने वाले को बुलाता है और उसके तेल की एक डॉक्टर से जांच कराता है। तो पता चलता है कि ये तेल किसी काम का नहीं है। उसके बाद कांति मशीन वाले डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है। तो जज साहब कहते हैं कि इस मशीन से सबकी जांच की जाए। सबकी जांच गलत बताती है मशीन, तो जज डॉक्टर की ही जांच कराने को कहते हैं। तो डॉक्टर की भी जांच गलत आती है तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इंदर मेडिकल वाले को कांति कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि यह दवाई किस काम आती है। तो वह बताता है कि ये लिंग को टाइट करने के लिए है, मगर आपके बेटे को मैंने ये नहीं दी। कांति कहता है कि स्कूल की किताबों में मेंढक मेंढकी संभोग कर रहे हैं, ये तो दिखाया जाता है, तो इंसान को क्यों नहीं दिखाया जाता। इस पर कामिनी कहती है कि आप क्या चाहते हो कि स्कूल वाले यह पढ़ाएं कि लड़का लड़की के कपड़े उतार रहा है। काफ़ी देर बहस के बाद उन्हें अगली तारीख मिल जाती है। अगली तारीख पर कांति मानव शरीर का चार्ट जज को दिखाकर पूछता है कि अगर सेक्स गलत चीज़ है तो ये चित्र डॉक्टर और स्कूल की लैब में क्यों लगे रहते हैं। कामिनी कहती है कि कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा ये सब सीखे। कांति एक पेपर का कॉलम पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने कल मुझे किस कर लिया, तो क्या मैं गर्भवती हो जाऊंगी। इसी तरह के कई कॉलम पढ़कर सुनाता है और बताता है कि इस अखबार का मालिक कोई और नहीं, स्कूल के चेयरमैन ही हैं। अखबार में छाप सकते हैं मगर स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। कोर्ट अगली तारीख दे देती है। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग कांति को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। चेयरमैन पुजारी से कांति को घर बुलाते हैं और उसे 1 करोड़ का चेक देकर केस वापस लेने के लिए कहते हैं और उसे उसके बेटे का उज्जवल भविष्य होगा ये सब समझाकर पेपर साइन करा लेते हैं। कांति चेक लेकर घर वापस जा ही रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है। तभी हॉस्पिटल में महाराज को दिखाया जाता है जो कांति को आवाज़ देकर उठाते हैं और कहते हैं कि अपने लालच की वजह से उसका ये हाल हुआ है। कांति उनसे पूछता है कि आप आखिर हो कौन, तो वह उसे अपना शिव का असली रूप दिखाते हैं। कांति उनसे एक मौका मांगता है और वो कांति को जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद कांति कोर्ट जाता है जहां चेयरमैन कांति का साइन हुआ पेपर जज को देते हैं और कहते हैं कि मरने से पहले कांति ने अपना केस वापस ले लिया था। तभी वहां कांति आ जाता है। कोर्ट में इतनी भीड़ हो जाती है कि जज को कोर्ट के बाहर बैठना पड़ता है। कांति जज को चेक वापस देता है और कहता है कि भावनाओं में बहकर ये चेक ले लिया था। कामिनी कहती है कि पहले दिन से ही ये कोर्ट का मजाक बना रहे हैं। कांति कहता है कि अगर मजाक है तो ये इतने सारे लोग यहाँ जमा क्यों हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है इसलिए। तभी वहाँ विवेक आ जाता है और कामिनी उससे पूछती है कि क्या जो तुमने किया वह सही था। विवेक कहता है कि जो मैंने किया वह गलत नहीं था, मगर जहाँ किया वह गलत था। कामिनी भीड़ में सबसे पूछती है कि क्या कोई और है इस भीड़ में जिसे ये लड़का सही लगता है।
तभी पीछे से एक लड़का ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं हस्तमैथुन करता हूँ। कामिनी उससे पूछती है क्या क्या तुम यहाँ अपने परिवार के साथ आए हो? वह बताता है कि अपने पिता के साथ। कामिनी कहती है कि मैं तुम्हारे बेशर्म पिता को देखना चाहूँगी। तभी वह लड़का जज की तरफ इशारा करके बताता है कि यह मेरे पिता हैं। उसके बाद बहुत सारे लड़के लड़कियां हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि हम हस्तमैथुन करते हैं और हमें सेक्स एजुकेशन चाहिए। जज फैसला सुनाता है कि स्कूल बच्चे को वापस लेगा और इन तीन लोगों ने बच्चे को मिसगाइड किया तो इन्हें कांति को हर्जाना देना होगा और कोशिश की जाए कि सेक्स एजुकेशन सिलेबस में आ जाए। इसके बाद कांति परिवार को शिव से मिलाता है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।